तो बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और उसका चैप्टर 2 साइज रिडक्शन हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 साइज रिडक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। साइज रिडक्शन होता क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस of reducing large solid masses into small unit masses, coarse particle और fine particles। साइज रिडक्शन क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बड़े पार्टिकल छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए ये हथौड़ा है और हथौड़े से आप किसी ईंट को पीट रहे हैं, तो बड़ा पार्टिकल है, टूटेगा, छोटा पार्टिकल, फिर मारेंगे, फिर छोटा पार्टिकल, फिर मारेंगे, फिर छोटा पार्टिकल, यानी कि बड़े पार्टिकल से छोटे छोटे पार्टिकल्स बनना ही साइज रिडक्शन कहलाता है। ठीक, इसका मेथड क्या है, तरीका क्या है? नॉर्मली साइज रिडक्शन में बी अचीव्ड 2 मेथड्स। ये 2 मेथड्स, 2 तरीके से साइज रिडक्शन होता है। पहला है प्रेसिपिटेशन मेथड और दूसरा है केमिकल प्रोसेस। इन प्रेसिपिटेशन प्रोसेस द सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन एन एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट। प्रेसिपिटेशन के कारण, प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पर एक इमेज बना देता हूँ, आप वहाँ से कनेक्ट करके आसानी से समझ सकते हैं। प्रेसिपिटेशन मेथड यानी कि एक बोतल है, एक कंटेनर है, इसमें पानी है, ठीक है, और ये बड़े बड़े पार्टिकल यहाँ पे नीचे जमे हुए हैं, इसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड। अब क्या है कि प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में सब्सटेंस जो है एक एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट, यानी कि जैसे कि वाटर है, वाटर सॉल्वेंट है, उसमें कोई पार्टिकल डाल दिए, ठीक है, उसके बाद इट इज़ फाइनली प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ अनदर सॉल्वेंट। अब ये पूरी तरह से प्रेसिपिटेट होगा कब, कि जब हम इसमें अदर सॉल्वेंट डालेंगे। Which is miscible with first but the later substance is insoluble। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा मटेरियल होता है जब इसमें हम देखिए, ये वाटर है, वाटर में हमने क्या डाल दिए, मिट्टी के पार्टिकल्स डाल दिए, ठीक है, तो मिट्टी के पार्टिकल्स यानी कि हमने 3 माइक्रोन का एक पार्टिकल इसमें डाला, और डालने के बाद में हमें चाहिए 1 माइक्रोन का पार्टिकल। तो 1 माइक्रोन जब वो डिज़ोल्व हुआ, डिज़ोल्व होते होते 1 माइक्रोन हुआ, तभी हम तुरंत ही उसे क्या है, अदर पार्टिकल डालेंगे जो कि इस पार्टिकल को डिज़ोल्व नहीं होने देगा और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठा देगा। तो 1 माइक्रोन हो गया और 1 माइक्रोन को हम उसे, 1 माइक्रोन के पार्टिकल्स को हम उसे निकाल लेंगे। तो एक तो मेथड ये होता है। दिस मेथड इज़ सूटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे पदार्थों को बनाने के लिए यूज होता है, एंड बल्क ड्रग्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है इसमें लिखना है, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस में 3 पॉइंट्स लिखने हैं बस। उसके बाद में मैकेनिकल प्रोसेस में क्या है, द मैकेनिकल प्रोसेस द सब्सटेंस इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल फोर्सेज यूजिंग ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स। मैकेनिकल प्रोसेस में जो सब्सटेंस होता है जिसे हम रिड्यूस कर रहे हैं, उसे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स मतलब मशीनों द्वारा उसे छोटा किया जाता है। दिस मेथड्स ऑफ मिलिंग इज अप्लाइड आइदर इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। जो मिलिंग का मेथड है, मिलिंग का जो तरीका है, वो यूज किया जाता है कच्चे पदार्थ बनाने में, जैसे कि वो एक पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोडक्शन का। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में कि साइज रिडक्शन करने से हमें कितने फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा है, पहला एडवांटेज है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म फ्लो, इफेक्टिव एक्सट्रैक्शन ऑफ द ड्रग, इम्प्रूव्ड डिसोल्यूशन रेट, इम्प्रूव्ड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इफेक्टिंग ड्राइंग। तो ये कुल मिलाकर 6 या 7 एडवांटेजेस हैं। तो कभी कभी एग्ज़ाम में इनको डिटेल में भी पूछ लेता है, तो इनको डिटेल में पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक, इतने आप इन्हें नोटबुक में नोट कीजिएगा।